अब जितना बातचीत की है, अरे लड़का अब एकदम ये शांति से खाली समझने का पूरा प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पीछे मैया याद ध्यान दीजिए, तब बच्चा भाई। अब सुनो बुआ, माँ कुछ बुआ, माँ अब तो कुछ भी ना बोलेला। तब माँ कहानी के लेखक, माँ तो माँ होती है ईश्वर। माँ बाप क्या होते हैं? ईश्वर होते हैं। अरे माँ बाप भगवान होते हैं ना। तब माँ कहानी के लेखक बुआ ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर। अरे इस कहानी में बताया गया कि एक माँ क्या होती है। अरे इस दुनिया में बुआ सबसे ज्यादा अगर आपका कोई ख्याल रखने वाली है तो वो है आपकी माँ। और जीवन में अरे आपको कुछ भी हो जाए, देखो संतान कैसा भी हो, अगर 4 गो संतान है तो 4 संतान में 2 गो इंजीनियर बन गया, एगो डॉक्टर बन गया, एगो बेरोजगार है, तो माँ ऐसा नहीं सोचती कि वो बेरोजगार है तो कम वैल्यू देती है, यार इंजीनियर है तो ज्यादा, ऐसा नहीं है। माँ के दिल में ऐसा कभी नहीं होता है। अरे बाबू, अरे भाई हम हाथ जोड़ते हैं, थोड़ा बोले ना रवि, लेकिन ना से निकाल। माँ ऐसी होती है बुआ, अगर मान लिया जाए कि एगो बेटा, 3 गो बेटा, एगो बेटी है, और मान लिया जाए कि वो एगो बेटी इंजीनियर बन गई, 2 गो बेटा डॉक्टर बन गया, एगो बेटी ऐसी ही है, बेटा ऐसी है, तो ऐसा नहीं है कि माँ उसको भेदभाव करती है, समझे। और अगर मान ले कि कोई बीमार पड़ गया तो सबसे ज्यादा आप पता है माँ ऐसी होती है बुआ, बीमार पड़ जाएगा ना तो भाई सो जाएगा, बहन सो जाती है, लेकिन माँ उठ के बार बार देखती है, अब पूछते रहती है कैसे तबीयत हो बाबू, अब तबीयत खराब होला पर तो आओ बार बार पूछते रहती है कैसे ना तबीयत। अरे तबीयत खराब होला पर ना कभी डांटती भी नहीं है, आओ सब तो भाई बहन बिस्कुट खाए थे तो देखी तो है ना कैसे देखा बताओ लेकिन अरे माँ ऐसी होती है बउआ को पता है, माँ दूसरा ही से पैसा मांग के कैसे करके बच्चा को पोस पाल देती है, वो होती है माँ। इस दुनिया में अगर आप सुनिए, अरे माँ बाप से जो बच्चा नाराज होते हैं, देखिए माँ बाप आपको डांटते हैं, अरे माँ बाप आपको डांटते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, आप ही के बारे में तो बढ़िया सोचते हैं, अरे कि आप अच्छा बनिए। अरे ये बताओ, आप कोई गलत काम करते तभी डांटते हैं, नहीं पढ़ते तब बोलते हैं, दुबरा जाते हैं तो हमेशा आपका ख्याल करते हैं, मोटाते हैं, तरक्की करते हैं, आगे खूब पढ़ने लगते हैं, अरे पैसा खूब कमाते तो नहीं बोलती हैं। ये होती है माँ। बाकी सब लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, समझे, लेकिन वही दुनिया में 2 आदमी आपके प्रति ईर्ष्या कभी नहीं कर सकता, एक माँ और दूसरा पिता, माँ बाप। टीचर तो बाद में फिर बदल हो जा सकता है, मान ले कि हम कोचिंग खोले, हम ही पढ़ाया फिर तुम कोचिंग खोल दिया, तो ले टीचर में दुश्मनी हो गया, टीचर लेकर में तो आगे चल के बाद बदल सकता है, लेकिन 2 आदमी आपके प्रति कभी गलत नहीं सोच सकते हैं। सुनिए ध्यान से, एकदम बात कड़वा है लेकिन सच। सुनिए, तो माँ बाप होते हैं वो ईश्वर, माँ बाप क्या होते हैं? ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। लेकिन दुनिया में 3 आदमी ऐसे होते हैं जो आपके बारे में बढ़िया सोचते हैं। देखिए अगर आप, अरे मैया चुप, आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम आपके बारे में बढ़िया सोच रहे हैं, एगो मम्मी एगो पापा, अब आपके फैमिली में। लेकिन अरे मैया आपके अड़ोस पड़ोस वाला अगर आपका रिजल्ट खराब आ जाए, तो तबीयत खराब हो जाए, तो अड़ोस पड़ोस वाला कोई दुखी मनावा है? आप 10 दिन क्लास नहीं आते तो हम आपके बारे में पूछते रहते हैं ना बार बार कि नहीं आ रहे क्लास, क्या है नहीं है। सुनिए अब देखिए, तो कहता हुआ कि हम आपसे पैसा लिए हैं, हाँ, सुनिए ध्यान से। लेकिन माँ एक ऐसी होती है बुआ, माँ दुनिया में ऐसी होती है, बेटा बेटी कैसनो, अगर 4 गो बेटी है, 2 गो बेटा है, एगो पागल है एगो बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है कि पागल है तो ओकरा कम ध्यान देती है। आज कुछ अरे सुनो ध्यान से, अरे बुआ अरे सुन ध्यान से, अरे अगर कोई कमी है तो बता दीजिए, सुधार लेंगे। चलिए, अरे चुप मैया बाबू, अरे बाबू छोटे ध्यान, चुप, सुनिए ध्यान से। तो माँ बाप ऐसे होते हैं बुआ कि बाल बच्चा एगो पागल है, 2 गो बढ़िया है, अरे तो ऐसा नहीं है
कि पागल है तो ओकरा कम ध्यान देती है, बढ़िया है तो ओकरा ज्यादा ध्यान देती है। माँ बाप सबको एक नजर से देखते हैं, और ये होती है बुआ सबसे ज्यादा। अगर दुनिया में आपसे प्यार करने वाला अगर कोई है तो वो कौन है बुआ? कि माँ। ठीक है, इसके लेखक कौन हुआ? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। माँ ऐसे याद कैसे होगा? तो माँ माँ, लेकिन हमने माँ ना बोले, हमने कुछ बोले मम्मी। अरे इसमें से कितने लोग माँ बोलते हैं घर पे? मम्मी बोलते हैं, पापा के हमने पा, मम्मी के ये मी, पापा के पा, ये पा, ये पा, ये मी। अच्छा पापा बोलते हैं, पापा बोले, पापा बोले, चलिए अरे डैड बोले यार, हो गया। यह कहाँ के लेखक हुआ? गुजरात के। रे आप समझे, पूरा प्रयास करिएगा समझने का। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के मेरे दोस्त? गुजरात के। अरे हो तो गया भाई, देख रहा। ईश्वर पेटलीकर कहाँ के रे? गुजरात के। ये बताओ हुआ गुजरात के हैं, रेहला गुजरात के हैं तो गुजराती लिखेंगे। अरे गुजरात के तो गुजराती लिखेंगे। कर्नाटक के था कन्नड़, और उड़ीसा के था उड़िया, तो गुजरात के तो गुजराती। और गुजरात के लोकप्रिय क्या थे? लेखक थे। अब सुनूंगा, रे छोटे बाबू भाई, रे बाबू, इनकी प्रसिद्ध कहानी जो है बुआ, सबसे इनका प्रसिद्ध कहानी है खून की सगाई। खून की सगाई, खून की कोची बुआ सगाई। देख बार बार तू का चाहिए, सब एक पे देखते रहे यार, यार कुछ वो देखा मैं लिखा कर ले यार, बम है बम। अरे सुनिए, यहाँ देखो रे, खून की क्वेश्चन पूछेगा बुआ, खून की सगाई किनकी रचना है बुआ? ईश्वर पे। खून की सगाई नहीं समझे? जैसे लड़की और लड़का के जब शादी होता है तो दो रिश्ते मैंने ना, मतलब कि खून का बदलाव होना, खून की सगाई होना। अगला काला पानी, कुछ बुआ? तो काला पानी इनका एक लोकप्रिय उपन्यास है। लोकप्रिय कुछ बुआ? उपन्यास है। किनकर? ईश्वर पेटलीकर के। कहता इस कहानी के हिंदी अनुवादक कौन हुआ? गोपाल दास नागर। गोपाल दास बहन बाबू भाई भैया देखो, इस कहानी के हिंदी अनुवादक माने गुजराती भाषा में लिखल था, आप गुजराती से हिंदी में कौन किए बउआ? तो गोपाल दास नागर। ये तीन आदमी के नाम आ गए ना, बी आर नारायण, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, गोपाल दास, बी आर नारायण, गम्मा के, और राजेंद्र प्रसाद विश्वास। ए आप सुनिए, इतना है बुआ लेखक परिचय। ये छोटे बाबू रे भाई हमारे देखो, कहता है माँ, माँ कहानी के लेखक कौन बुआ? ईश्वर। ईश्वर पेटलीकर है कि पटेलकर है? पेटलीकर। ए चुप, अरे हल्ला ना करो। यह कहाँ के लोकप्रिय लेखक थे बउआ? गुजरात के। हम बोले ना कि शांत रहो, यहाँ देखो, अरे सबको यहाँ देखिए बोर्ड पर। अब सुनिए, इनकी प्रसिद्ध कहानी कुछ बुआ? खून की सगाई। खून की सगाई। और बुआ काला पानी, कुछ बुआ? काला पानी इनकी लोकप्रिय कुछ बुआ? उपन्यास। लोकप्रिय क्या है? उपन्यास है। हम बोले ना रे किधर तो काहे तो पढ़ाई तो व्यस्त है, काहे डिस्टर्ब करती है रे? क्या चाहते हैं आप? अरे बुआ सुनिए ध्यान से, अब यहाँ देखिए, इस कहानी के माँ क्वेश्चन पूछेगा रे, दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? और ढाते विश्वास के माँ कहानी के, तो माँ कहानी के प्रमुख पात्र रे बाबू, पूरा बात बुआ मंगू के ऊपर है। मंगू के ऊपर लिखी गई बात है, और मंगू का उम्र लगभग 12 वर्ष के था। 12 वर्ष के थी मंगू। मंगू कितने साल के बुआ? 12 वर्ष के थी। देखिए इस कहानी में महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग ध्यान देंगे।
सबसे पहली बात किया गया मंगू। कौन बुआ? मंगू। मंगू जो है इस लड़की का उम्र जो 12 साल के हो रहा है, वो 12 साल के थी और वो जन्म से गूंगी और पागल थी। जन्मे से, जब से मंगू जन्म ली थी उसी समय से वो गूंगी थी अब पागल थी, लेकिन खूबसूरत थी। एकदम कहाँ थी? अरे इतना सुंदर थी कि माँ कहती है कि अगर मेरी बेटी गूंगी और पागल नहीं होती, आया 14 साल की अगर हो जाती, माँ बोलती है तो ओकरा बढ़िया लड़का देख के शादी कर दे। 14 साल। अरे कौन बोलती है बउआ ऐसा? माँ। माँ यही बात बोलती है कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है। अरे चुप रहो। माँ बोलती है कि मेरी बेटी इतनी सुंदर है, न बोलो बीच में रे। मेरी बेटी इतनी सुंदर है कि अगर मेरी बेटी का उम्र 14 साल अगर हो जाता और अगर ये ठीक ठाक रहती तो इसको सुंदर बढ़िया लड़का देख करके इसको बियाह कर देते। कौन बोलती है बउआ? कौन बोलती है? अस्पताल में रे मंगू जब पागल और गूंगी रहती है, क्वेश्चन के पूरा इसे बात बता दे रहा पहले ही बउआ। मंगू जब पागल और गूंगी रहती है, सब लोग बोलते हैं अड़ोस पड़ोस वाला कि माँ जी लड़की को तो आप पागल बना दिए हैं, इसको अस्पताल में भेजिए, हर एक समस्या का इलाज अस्पताल में है। लेकिन माँ अस्पताल को गौशाला मानती है। कुछ बुआ? गौशाला ओकरा कहते हैं जहाँ बूढ़ा बूढ़ी गाय भैंस एकदम वृद्ध माने कि एकदम न चलने लायक है, वैसा भैंस गाय के गौशाला में रख दिया जाता है, ओकरे कहते कुछ वो गौशाला। तो माँ अस्पताल को क्या मानती थी? गौशाला। लेकिन माँ बुआ बाद में जाएगी तो पहली बार घर से निकली तो मंगू पूरा पागल तो है थे कि नया नया कपड़ा देखी तो पूरा मुस्कुराने लगी एकदम। नया नया ओका का पता कि कहाँ हम जाए थे, नया नया एकदम पहने ही। अरे चुप कौन बउआ? मंगू। अरे सुन ध्यान से, चुप हल नहीं करी, चुप। तो मंगू की माँ पहली बार जब घर से निकलती है तो घरे से निकलते बैलगाड़ी जाती है और रास्ता में फिर बैलगाड़ी से फिर कोची पे जाती बुआ? पहले गई थी बैलगाड़ी से, टमटम से, और ओकरा फिर कुछ से रेलगाड़ी से, और वापस अस्पताल से, सुनो रे, बेटी के वापस पहुंचा करके 10:45 में रात में आई थी माँ, 11:15 बजे रात में। क्या बजे रात में? पौने, अरे लड़का हल न करो, 11:15 बजे रात में जो है बउआ माँ आती है और बड़का बेटा दोनों, और माँ जो है बहुत अपने कमरा में रोती है। फिर लास्ट में तो ज्योतिष बाबा पर बड़ी विश्वास, गांव के महिला बड़ी ज्योतिष बाबा पर विश्वास करती है ना रे। कुछ बेटा बेटी के तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर से दिखवाती है, भगत ओझा गुनी सब से दिखवाती है। संतुष्टि नहीं होता जब तक कि ठीक ना हो जाए। अगर कोई बउआ पागल ऐसा कैले है, कोई लड़की चाहे लड़का, तो बाबूजी बोलते हैं छोड़ दे एकरा, लेकिन माँ नहीं, माँ तो माँ होती है। ओकरा बुआ रे गोदी करके कैसू करके ओकरा डॉक्टरों ही ले जाएगी 2 बजे रात में। भाई बोल देगा ना कि छोड़ दे सुबह एकरा देखावे, लेकिन माँ ओकरा देखते रहती उठ के, कैसन थे तो बुआ, कैसन थे तो बेटा, अब ऐसे करके ओकरा में लेके कि ज्यादा खराब है तो तुरंत अस्पताल में ले जाएगी। नहीं ठीक होगा तो फिर भागतो ही लेके जाती है, झाई गुनाई सब करती है ताकि कैसू ही बच्चा कुछ हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो तो सब भूल जाता है, ओकरा पते नहीं, एकदम एक तूरी एकदम सोचता है कि हम तो एकदम एक तूरी बड़ा हो गए, इतना को तो कोई पोसबे नहीं किया है। सुनिए ध्यान से, ज्योतिष बाबा, कौन बउआ? ज्योतिष बाबा भविष्यवाणी करते हैं। जब माँ दिखाने जाती है ज्योतिष बाबा ही, तो ज्योतिष बाबा भविष्यवाणी किए थे कि मंगू जो है अगहन के महीना में ही ठीक हो जाएगी लड़की। माँ आसरा लगेले रहती थी। देखिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अगहन। अरे लक्ष्मी पूजा के बाद जो होता है ना महीना,
लक्ष्मी दिसंबर माँ जो है बउआ कौन महीना का मानती थी? अगहन के महीना। अरे सुनो, कौन महीना? अगहन के महीना। अरे कहता बुआ ट्रेन में लोग राय देते हैं कि का हुआ, ये लड़की को लेके जा रहे हैं जी पागल खाना अस्पताल में, एक माँ मर गई है का? और माँ वजह थी, माँ वजह थी। अब बोली इसकी माँ मर गई है का? आप दिमाग उमाग नहीं है इसको, आपको ये कौन है कर माँ जी? ये लड़की के पागल है तब एक लेके जा रहे हैं वहाँ अस्पताल में। अस्पताल है वो। अब माँ जब अस्पताल से आओ दिमाग में टेंशन होगी ले जाए कि ना लेके जाए। लेकिन बेटा बड़का बेटा था। देखो माँ बाप पहले वो बच्चा को पहले डांटते हैं, और जब माँ बाप बूढ़ा हो जाते हैं तब माँ बाप बच्चा से संतान से डरने लगते हैं, कहीं डांट न दे, कहीं कुछ बोल न दे, समझे? ई होती माँ बाप एकदम लाचार हो जाते हैं वृद्ध अवस्था में पहुंचने के बाद। और बेटा बेटी भी हो तो उसका फायदा उठाता है। सुनी ध्यान से, खास करके तो पुतो तो ज्यादा। अब सुनिए, सही बात बोले तो दुख लगेगा, फ्यूचर में देखिएगा। अरे सुनी ध्यान से, अरे अब सुनी ध्यान से। अरे चुप। ट्रेन में लोग राय देता है बउआ कि देखिए लड़की को मत लेके जाइए, इसको लेके जाइएगा तो दिक्कत है। अब अरे बड़का बेटा वजह पड़ी है, तो माँ सोचती है ना कि अगर हम अकेले अगर मंगू को अस्पताल में लेके जाते हैं तो कोई बात नहीं था, हम अगर नहीं लेके जाते हैं। लेकिन बेटा ये जो सामने पड़ी, नौकरी छोड़ के आया है, काम छोड़ के आया है, और अगर इसको अस्पताल में नहीं लेके जाते हैं तो फिर बेटा खिसिया जाएगा। अब माँ लाचार हो जाती है। ठीक है, अस्पताल की घटना बउआ माँ देखती है अपने आंखों से कि एक पागल पति अपने पत्नी को पकड़ करके अब पूरा बुआ रो रहा है। और आगे माँ देखती कि एक पागल पत्नी है और उसका पति सही है, और उसको पकड़ के पूरा माथा दम घुमैले है। तो माँ देखती है, अरे उसी बीच में कोई नर्स आती है, तो नर्स बउआ पगली मार देती है। तो नर्स जो है बउआ फिर भी बढ़िया से बात करती है और पूरा दम अच्छा दम देखती है माँ कि है ना, परिचारिका आया, मेट्रन आया, डॉक्टर आया, सब अच्छा से बात कर रहा है। तो माँ को लगा कि नहीं अस्पताल ठीक है, सही जगह है। अब अस्पताल की घटना है। माँ बोलती कि मेरी बेटी पागल है, गूंगी है जन्म से। वो लड़की कभी आज तक भुइयां में जमीन पर नहीं सोई है, वो हमेशा खटिया पर सोती थी, तो हमारे गोदी में सोती थी। पागल जरूर थी, लेकिन अस्पताल में बोलती है माँ कि ओकरा तनी ध्यान दीजिए। लेकिन बतिया बोले ला भुला जाती है। रस्तवा में याद आता है कि अरे हम तो अपन वहाँ डॉक्टर के बोलवे नहीं किए हैं, हम मंगू को छोड़ के ऐसी चला है। अब अस्पताल को कुछ मानती थी बउआ माँ, गौशाला इसलिए मानती थी कि अस्पताल में देखते हैं सरकारी। देखिए लेखक 2-3 बात यहाँ व्याख्या की है। एक तो अस्पताल की स्थिति बताया है, दूसरा बताया है कि माँ कितना प्यार करती है संतान से, और तीसरा बताया है कि गांव की स्थिति बताया है। बहुत तरह की बात एक कवि लिखते हैं, कवि जो होते हैं ना बहुत सोच के लिखते हैं कोई चीज। अस्पताल को माँ गौशाला मानती है। देखते हैं अस्पताल में एकदम लाश तो वैसी दम फेंक देता है, जैसे तैसे आदमी कोई वैल्यू नहीं देता है मरीज के दम। अरे एकदम हुआ बीमार पड़ गया, जानते हैं डॉक्टर बोला कि रोज तुम्हारा यही काम है। अरे मैया चुप, डॉक्टर बोला रोज तुम्हारा यही काम है, मरे चाहे कुछ करे, उतना ध्यान नहीं देता है। तो अस्पताल को माँ, सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में तो खैर उतना इतना सेवा, लेकिन सब खराब नहीं होता है, सरकारियों में सब खराब नहीं है। अस्पताल को माँ क्या मानती बुआ? गौशाला मानती है। अब सुनिए, अगहन के महीना में बुआ, अगहन के महीना में जो है ना ज्योतिष तो भविष्यवाणी करवे किए हैं, लेकिन माँ बोलती कि अगहन के महीना में मेरी मंगू का उम्र जो है 14 साल हो जाएगा, तो बढ़िया लड़का देख के एगो शादी कर देंगे। माँ सोचती है कि बढ़िया लड़का के माँ सोचती है कि बढ़िया लड़की देख के शादी कर देंगे, और लड़की की माँ सोचती है कि बढ़िया लड़का देख के शादी कर देंगे। अब सुनिए ध्यान से, लड़का बढ़िया होना चाहिए और लड़का है तो लड़की बढ़िया। पड़ोस के पागल एगो लड़की हो गई बउआ, माने ई गांव कैसे है, ई गांव से थोड़ा अगल बगल के गांव में पता चला कि एगो और लड़की पागल, तो माँ बड़ी खुश हो गई कि वाह बढ़िया हो रही।
जा ई बताओ, अरे सुनिए, मान लो हम एग्जाम में फेल हो गए, हमर आप दोस्त हैं, अब आप हमरो पड़ोसिया हैं, और सुन लिए कि आप पास हो गए, तब तनी जलन होगा कि कैसे वो पास कर गए। एक कोचिंग में जा ली, लेकिन फोन करी का भाई तू कि हम फेल हो गए कि चल अब घरे कहला हो गए कि पापा देखो तो हम ही एगो पास कर फेल हो गए, एगो ओहू फेल हो गए। अरे तो सपोर्ट मिल गए। माँ बहुत खुश हुई कि जाने दो हमरे बेटी पागल थोड़ी ना है, एगो आओ पागल है। संतुष्टि हुआ किसको? माँ के। अब सुनिए, और बगल के बुआ कन्या विद्यालय की लड़की कुसुम है। कौन बुआ? कुसुम। गांव के लड़की है पागल, लेकिन कुसुम जो है अस्पताल में अगर इलाज होता है तो कुसुम ठीक हो जाती है। पागलपन अगर कुछ होता है ठीक हो जाता है। क्या कर? कुसुम के। अब सुनिए, कहता मंगू के 2 भाई है। मंगू सबसे छोटी थी। सबसे छोटी कौन थी? मंगू। मंगू के कितने भाई? 2 भाई। मंगू के 2 भाई और 2 बहन। तब बड़ी बहन के नाम था कम्मू। कम्मू के 14 साल में बियाह हो गया था। और जब कम्मू के बियाह हो गया तब माँ क्या क्या बोलती थी कम्मू की, माँ तू ही बिगाड़ ले एकरा। केकरा? कम्मू के। कौन बोलती थी? हाँ सॉरी, मंगू के। कौन बोलती थी? कम्मू। तो माँ बोलती थी अरे तोरा शादी कर दिए तो चुपचाप। लड़की माँ बोलती है कि लड़की का घर शादी होने के बाद उसका मायके नहीं ससुराल होता है। और तू मायके में सजेशन न दे, मायके में तू सलाह मत दो, तुम अपना ससुराल में जाओ और ससुराल का ख्याल रखो। लड़की का अपना घर, अरे चुप, लड़की का अपना घर उसका ससुराल होता है। नैहर में कितनो व्यवस्था कुछ भी हो जाए, लेकिन उसके लिए नैहर में उतना नहीं। बेटी के लिए क्या दिन नैहर होता है? 8 दिन। क्या दिन? 8 दिन। और समधी के लिए रात भर, और दामाद के लिए 2 दिन बस। सुनी हाँ, तो फिर वैल्यू गिर जेता फिर कौन आइए। अरे चलिए अब सुनो, माँ बोलती है कम्मू के कि देख बेटी तुमको शादी हो गया, अब जब शादी हो गया तो अपने मायके छोड़ ससुराल का ख्याल रख। लेकिन आज के नई जवानी की लड़की शादी होने के बाद में दिन भर में बउआ 4 बार अपने मायके से सबसे बतिया लेगी, लेकिन अगर मायके में आल है तो ससुराल वाला सब कोई से नहीं बात करेगी, क्योंकि ससुराल से कोई मतलब है ना है। अरे चुप, हम बोले थे पढ़िएगा तब। सुनिए ध्यान से, कुछ बात भले जोड़ देते हैं। अरे सुनिए ध्यान से बउआ, लड़की सब ससुराल में अगर आ गई ना तो मायके वाला से दिन भर बतियाता रहेगी फोन कर करके, बउआ कैसे नहीं, भाई कैसे नहीं, फलना कैसे नहीं, अगल के बगल के। अगर वो मायके में आल है तो ससुराल वाला से कोई से उतना फोन करके बात नहीं करती है। अरे देखिए बउआ, मंगू की बड़ी बहन कौन बुआ? कम्मू। अरे मंगू की बड़ी बहन कौन है? अब कम्मू के बियाह के साल में हो गया है? 14 साल। अब देखिए, माँ बउआ पागल हो जाती है। माँ जब अरे सुनो रे, माँ जब पागल हो जाती है तब पागल माँ भी पागल हो जाती है। बोलती दौड़ो रे मंगू के बचाओ रे, मंगू के बचाओ रे। कौन बोलती है? तब बेटा सुनो, बेटा है वो कमरा में सोया हुआ और माँ एक कमरा में सोई हुई थी, समझे? अब बउआ रात हो गया तो बेटा सोचा था कि माँ को हम सुबेरे जाके बता देंगे, देख माँ तोरे दुख नहीं है, चलो मंगू के लिए आते हैं। लेकिन सोचा कि इतना रात हो गया तो नींद आ गया। अब भोरे होते होते बेटा सो गया, लेकिन वो माँ को रात भर नींद नहीं आई और माँ सोचते सोचते पागल हो गई। दौड़ो रे मंगू के बचाओ रे, मंगू के बचाओ रे। माँ पागल हो गई। सुनिए, अरे लेकिन माँ सोचती थी, माँ कभी कभी चिढ़िया जाती थी। घर में कोई सेवा नहीं करता था मंगू के। मंगू अपने से बुआ मंगू अपने से न टॉयलेट जाती थी, न कपड़ा पहनती थी, न खाना खाती थी, न ब्रश करती थी, कुछ नहीं अपने से करती थी, सब कुछ माँ करती थी। अरे इतना प्यार करती थी माँ केकरा से? मंगू से। तो सब कहता था अगल बगल वाला कि मंगू के तो आप पागल कर दिए हैं। तो माँ कभी कभी चिड़िया आती थी सबके कहला पर,
सोचती कि भगवान एक उठाऊ न लेते, उठाऊ लेते नहीं तो अच्छा कम से कम शांत रहती है। अरे लेकिन कहती है ना माँ कि अगर माँ कहती है अगर मंगू मर जाती है तो हमको छुटकारा मिल जाता, अगर मंगू मर जाती है तो हमको कुछ मिलता छुटकारा। लेकिन ऐसे कोई जान मार दे तो सही चीज नहीं। देखते पागल बेटा बेटी अगर है और अगर वो मर जाए, कल मर जाए तो उतना अफसोस नहीं है तो जाए दो। अरे लेकिन वो अगर कोई जान मारे नरेटिव चिपके आए तो दिक्कत है कि नहीं है। अरे तो सोचती थी माँ, अरे हल्ला ना करो, माँ सोची थी कि मंगू का मौत हो प्राकृतिक मौत हो। कौन मौत हो? अगर भगवान ओकरा उठा लेंगे, अरे भगवान अगर ओकरा उठा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुक्त हो गया, हम छुटकारा पा लिए। अरे मंगू के अस्पताल में ले जाला, माँ केकरा लेटर लिखती है? अपने बड़े बेटे को। केकरा बउआ? बड़े बेटे को। माँ की भाव समझने लगा पुत्र। बेटवा बोलता है, बड़का बेटवा, रे बार बार हम बोलते रहेंगे क्या? रे तो नहीं अपना समझदारी ना है तब सुन ध्यान से। इसे बोलने में कितना भार पड़ता था। ये लगातार 1.5 घंटा कॉपी चेक किया है। सुबेरे 7 बजे से 10 साढ़े 10 तक पढ़ाते रहे। चुप, सुनो ध्यान से। अरे सुनो ध्यान से। चेक करके लगा दो। चुप सुनो रे। माँ जो है बउआ, अरे बेटा कहता है बड़का बेटा माँ से कि देख माँ एक बात हम बताते हैं। वो सोचने लगा कि रात में कहेंगे। जाओ, बड़का बेटा सोचता है ऐसा कि मेरी पत्नी खराब है। मेरी कौन खराब है? पत्नी। और पत्नी नहीं न रहेगी तो हम माँ को सब बात समझा देंगे कि माँ तुम मरहू जाएगी ना। काहे मंगूला तू सोचती है दिन भर? मंगूला तू काहे दिन भर सोचते रहती है? हम क्या करेंगे कि मंगू के हम ख्याल रखेंगे तो मरहू जाएगी फिर भी, और मंगू के हम ठीक करेंगे। ठीक है ना? अब देखिए बाबू, अरे सुनो ध्यान से। अस्पताल की खबर किससे लेती है बुआ? माँ कुसुम से। कुसुम क्योंकि अस्पताल में ठीक हो गई थी पागलपन कुसुम का, क्योंकि गांव के बगल गांव की लड़की थी। तब पूछती है ना माँ कि ये बताओ बैठा करके बेटी कि कैसे कैसे ये सब तुमको इलाज हुआ। तब कुसुम बताती है कि जानते हैं अस्पताल में इतना अच्छा व्यवस्था है कि कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से इलाज होता है। डॉक्टर सब दिन भर में 3 बार 4 बार ख्याल रखते हैं। तब जाके माँ को विश्वास होता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ के बारे में अगर किसी को पास करिएगा तो बताइएगा तो लोग आपकी बात को मानेंगे। हम कोई के कहेंगे चलिए रात भर में के बार चेक होता है बउआ? 4 से। ये परिचारिका समझाता है माँ के कि माँ जी आप टेंशन मत लीजिए, आज से मंगू आपकी बेटी नहीं, अब मंगू मेरी भी बेटी हो गई है। मैं अपना बेटी ऐसा, मैं अपना ऐसा इसको समझ करके इसका क्या करूंगा? ख्याल रखूंगा, इलाज करूंगा। आप सुनिए बुआ, ये है बुआ माँ। ये कौन है? ये है आपकी मंगू। कै साल के बुआ? 12 साल की। जन्मे से कुछ है पागल और गूंगी, लेकिन है बहुत सुंदर। अगहन के महीना जब पूरेगा, ज्योतिष बाबा भविष्यवाणी कर दिए थे ठीक हो जाएगी, आशा लगली थी माँ। तब कै साल की हो जाएगी बुआ उस समय? 12 से 14 साल के। आई कम्मू है बुआ, मंगू की बड़ी बहन। मंगू की बड़ी बहन कौन है? कम्मू। अब कम्मू के बियाह किस साल में हो गया है? 14 साल में। अब बुआ माँ को कितने संतान थे? 4। मंगू सबसे छोटी थी। अच्छा, माँ के कितने बेटा थे? 2। और कितने बेटी? 2। मंगू के अलावा माँ के कितने संतान? 3। अरे मंगू के छोड़ा करे 3 गो। अब सुनिए, मंगू के सॉरी माँ के 2 गो बेटा है, यानी मंगू के 2 गो भाई हुआ। माँ के 2 गो बेटा यानी मंगू के 2 भाई। और सुनिए दोनों के बुआ औरत है, माने माँ के पुतो, माँ के कुछ बुआ, माँ के पुतो। और माँ, अरे माँ मंगू के सेवा करती थी ना। अब पुतवा पुती के नहीं तो पुतोहिया बड़ी कहती थी कि यहाँ हमारे बेटा बेटे की गोदी न ले, तनकाली दिन पगली में लगल रहे। कौन लड़ती थी?
आई बुआ माँ के पोता पोती है, माँ के कौन है रहता है, आओ जाते हैं। हाँ सुनिए, चुप अरे, ये कुसुम है बउआ, कुछ है कुसुम। अरे सुनो, तो कुसुम कन्या विद्यालय की लड़की है। कौन विद्यालय के है? कन्या विद्यालय की पागल लड़की है। समझे? यहाँ तक बात को समझिएगा। माँ कहानी के लेखक कौन हुआ? ईश्वर पेटलीकर। यह कहाँ की कहानी बुआ? गुजरात। किसकी प्रसिद्ध कहानी कोची बुआ? उनकी सगाई। काला पानी इनका कैसे है? लोकप्रिय उपन्यास। हिंदी अनुवादक कौन है? गोपाल दास नागर। इस कहानी माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू। मंगू कितने साल के थे? 12 साल के। बोलिएगा, मंगू 12 साल के। जन्म से क्या है? गूंगी। और अस्पताल को माँ कोची मानती थी? गौशाला, है ना। और कोची से गई थी पहली बार? फिर कोची से वापस कोची के बजे आई थी? रात में 11:15 बजे रात में। अरे ज्योतिष भविष्यवाणी किए थे कि मंगू कौन महीना में ठीक हो जाएगी? अगहन के महीना में। ट्रेन में, अरे बुआ, ट्रेन में लोग राय देता है कि लड़की को अस्पताल में मत ले जाइए, अगर माँ मरल है। अब सुनिए, अस्पताल की घटना बुआ माँ खुद अपने आंखों से देखती है, कितना अच्छा व्यवस्था अस्पताल में। अब देखिए, अस्पताल को माँ क्या मानती थी? गौशाला। अगहन के महीना में मंगू के साल को हो जाएगी? 14 साल के। तो 14 साल को हो जाएगा तो फिर मंगू के माँ कोची कर देगी? या कर देगी। सोचले थी ना ऐसा कि बढ़िया लड़का देख करके कोची कर देंगे, शादी कर देंगे। अब सुनिए, पड़ोस के पागल लड़की कौन हो गई थी? गांव के बगल के ना। अरे कुसुम कौन विद्यालय की लड़की थी? मध्य विद्यालय, कन्या विद्यालय में पढ़ती थी। मध्य विद्यालय में कन्या विद्यालय। अब सुनिए, मंगू के क्या भाई बउआ? बहन के गो। मंगू काफी क्या थी? सब भाई बहन में सबसे ज्यादा सुंदर कौन थी? मंगू। लेकिन खाली कौची थी? ओकरा में एक ऐप था लगल थी। मंगू बढ़ के बड़ी बहन कोची बुआ? कै साल में ब्याह हो गया था? 14 साल में। अब सुनो, 14 साल में ब्याह कहाँ ही है बुआ? ससुराल में रहला तो कहाँ ही गोरी थे? अब अस्पताल की खबर किससे माँ लेती है? कुसुम से। सुनी ध्यान से, अस्पताल की खबर माँ किससे लेती है? कुसुम से। और वह रात भर में कितने बार चेक होता है? 4 से 5 बार। अस्पताल के कौन स्टाफ बताया कि टेंशन मत लीजिए माँ जी, ये अस्पताल में ऐसा नहीं समझिएगा कि मंगू आप ही की बेटी है। जहाँ आप गए छोड़ करके, जितना भी आप पागल है, पागल खाना है ये है, पागल खाना में सबको एक जैसा हम देखते हैं। ये है बुआ आपकी माँ। माँ के 2 बेटा, माँ के 2 बेटा। अरे हेलो मत कर। माँ के 2 बेटा, फिर दोनों को चिबुआ पुतो है। अरे मंगू के कितने भाई? 2 भाई। अब भाभी के गो 2। माँ के बेटा? 2 बेटा तो 2 पुतो। मंगू के बड़ी बहन के नाम कम्मू। गांव के पागल लड़की, पड़ोस के लड़की पागल हो गई थी। कौन बुआ? माँ के कौन है? अब बात छोड़, बढ़िया से सुनिए। हो गया पूरा परिचय, सुनिए ध्यान से। अरे देखिए, एक माँ है। एक क्या है? माँ। उसको बउआ माँ के 2 बेटा के बाद में एक बेटी और सबसे छोटी फिर बेटी होती है। इस दुनिया में उसके पति छोड़ मतलब मर गए। अरे इसको पति को चिकर गए, मर गए। इसका पति क्या हो गए? माँ के पति मर गए थे। अरे तो माँ बउआ कितने संतान के साथ रही? 4 संतान, 2 बेटा 2 बेटी। लेकिन बउआ जन्म से ही एक लड़की पागल और गूंगी थी। जन्म से एक लड़की कौन थी? पागल और गूंगी थी। अब सुनिए, जब पागल और गूंगी थी तो 4 गो लड़कन था। 4 लड़कन, 4 में से 3 गो ठीक था और 1 गो पागल और गूंगी थी। लेकिन बुआ दोनों तीनों माँ अकेले दोनों तीनों सब लड़कन के तैयार करके स्कूल भेजना, लेकिन मंगू को तैयार करके बुआ घरे रखती थी क्योंकि पागल थी। अब इसके बाद में फिर क्या हुआ कि माँ जो है मंगू को स्कूल नहीं भेजती थी, लेकिन बुआ बेटा बेटी सब देखते रहता था। दोनों तीनों छोटा छोटा था कि माँ एक ज्यादा काहे सेवा करती है, क्योंकि पता था, इसको पता था
कि माँ इसलिए सेवा करती है, तीनों के पता था कि माँ इसलिए इतना सेवा करती है काहे कि पागल है। उस समय छोटा छोटा जब था तो कोई भाई बहन नहीं लड़ता था, सब जानता था कि माँ इतना इसको सेवा काहे करती है, समझे। और सब बउआ भाई बहन सब मिलजुल के रहते थे। हुआ क्या, धीरे धीरे समय में बदलाव हुआ। जब समय में बदलाव हुआ तो माँ अपने घर को चलाने के लिए अपना बड़ा लड़का को बोलती कि देख बेटा कुछ कमाना पड़ेगा, कमाएगा नहीं तो घर कैसे चलेगा। तो एक बड़ा लड़का वो सूरत, गुजरात में सूरत है ना रे, सूरत में भेज देती है फैक्ट्री में भेज देती है, बोलते कि देख बेटा कुछ काम कर। अब वो लड़का पूरा पढ़ाई नहीं कर पाता है। सुनो रे, एक बेटा कहाँ चल गया, सूरत में, गुजरात के सूरत में कंपनी में क्या करने, काम करने। अब घर में कितने लोग रह गए, 3 लोग। बाबूजी तो है ही नहीं। अब सुनिए, अरे मैया घर ठीक ठाक चल रहा था। अब बउआ टेंशन ही था कि धीरे धीरे मंगू की बड़ी बहन जो कम्मू है वो बड़ा होते जा रही थी। देखिए कोई भाई क्या आप नहीं देखे होंगे, अब चाहे बड़ा है फिर भी, और छोटा तो बातें छोड़िए, बड़ा है ना तो पहले वो अपन बहन के शादी कर देगी और तब जाके फिर अपनी शादी कर देगा। पहले अपन बहन के शादी कर देता है और तब जाके फिर अपनी कोची अपने फिर शादी करता है। और हर कोई सोचता है कि पहले टेंशन दूर कर देंगे अच्छा से, फिर उसको बढ़िया घर में शादी कर देंगे। अरे बढ़िया में कोची कर देंगे, शादी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे अब बउआ माँ दोनों के स्कूल भेजने में लगल है, एगो कम्मू के एगो छोटका बेटवा के। अब मांगू तो पागल है, ये मांगू इतना पागल थी। एगो पागल कई तरह के होता है। मांगू देखो जो सोता है ना बउआ रात में, अरे जो रात में सोता है बढ़िया से वो पागल के इलाज संभव है। और जो रात में नहीं सोता है ना, रात भर हंसा मुस्कुराया पग घूमे लगा इन्हें उन्हें, कोई कुछ किया तोड़ फोड़ किया, वो पागल का कोई इलाज नहीं। अरे लेकिन अगर कोई वैसा पागल है कि दिन भर इन्होंने पागल ने किया, अरे दिन भर पागल इन्होंने किया और वो फिर रात में आराम से खाना दे दिया, भरदम खा के फिर सुत गया, तो उसन पागल के वो पागल खाना में कुछ है इलाज संभव है। लेकिन वो वैसे ने मंगू थी, मंगू न अपने से टॉयलेट जाती थी, अरे न स्नान तो हंसी तो नहीं क्या न स्नान करती थी, न अपने से कपड़ा पहनती थी, अरे न अपने से कपड़ा पहनती थी, न खाना खाती थी, न तैयार होती थी अपने से। सब काम कौन करती थी, माँ। और जखनी माँ ओकरा सब कुछ कर देती, एकदम तैयार कर देती थी, तब वो अरे एकदम मंगू काफी सुंदर लगती थी। सुनो रे, लेकिन ओकरा में एक क्यों खराबी था, गुंग थी और कुछ थी। हाँ चलती थी, बोलती थी, खेलती बनो ऐसे इन्होंने बैठा रहती थी। अरे सुन ध्यान से, अरे आला नहीं करो। अब बउआ कम्मू के लिए लड़का खोजाने लगा, क्योंकि मंगू की बड़ी बहन कौन है, कम्मू। लेखक ये भी बताएं कि कम्मू में देखिए कैसे शादी हो गया गरीब आदमी। कहते हैं क्या कि कम्मू के शादी होने के लिए बड़का भाई जो है वो कमाने लगा सूरत में, फैक्ट्री में कमा करके पैसा दिया और शादी हुआ। शादी उदी हो गया बउआ, तब माँ सोची कि चलो एगो को तो बियाह दिए। अब सोची कि क्या गो बच गए है, 3 गो। देखिए लड़का जब तक पढ़ता है ना तो माए बाप भी ढीला ही दे देते हैं कि जाने दो अभी पढ़ रहा है अपना तैयारी में। लेकिन तू पढ़ रहा है ना कुछ कर रहा है और दिन भर कमा रहा है, तब माए बाप सोचते कि जाए दही कमाए लगली तब बियाह कर दे, तब बियाह हो जाता है, समझे। आई नौकरी चाकरी हो गया तब तो फिर बात नहीं। तब देखिए लड़का जानते हैं, लड़का शादी करता अपने मर्जी से और लड़की को शादी करना पड़ता है मजबूरी से। कभी कोई लड़की को, लेकिन ना तो कोई लड़की तो 100 को शादी लेट से करती है। एक बता मान लिया जाए कि घर में 4 बहन है 5 बहन है, अरे अब अगर एक लड़की को पढ़ने का इच्छा है, उसको नहीं है, मैंने उसको लग रहा है कि हम अभी पढ़ेंगे, तो माँ बाप वगैरह समझावे लगते हैं पूरा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बेचारी को फिर शादी कर ले, तब फिर पढ़ना, ऐसा करके बेचारी को शादी करना पड़ जाता है। सुनो ध्यान से, अब आई अरे कम्मू के कुछ हो गया, बियाह हो गया। अब सुनिए, तब बउआ माँ सोची कि मेरा बड़का लड़का, अरे मेरा जो बड़का लड़का है वो अब कमाने लगा। सोची माँ कि हम तो दिन भर मंगुए में लगल रहते हैं। अरे सोचती है माँ, सोचती है कि दिन भर हम तो मंगुए में लगल रहते हैं तो घर कैसे चलेगा।
तो सोचती बड़का बेटा के बुलाती है, अब बोलती देख बेटा अब तोरा चाहते हैं कि हम शादी कर देते हैं। तो बेटा बोलता है कि देख माँ तुम्हारी जैसी इच्छा, शादी कर देती है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे चुप, अरे लगा अब सुनिए रे, शादी हो जाता है, शादी होने दू के हो गया अब, एगो केकरा, अरे केकरा, एगो कम्मू के या एगो बड़ा लड़का के। अरे अब हुआ क्या, एक दिन बउआ रे सब कोई अगल बगल वाला बोलने लगा कि माँ जी ये लड़की के तो आप पागल बनैले हैं। तो कि कैसे, तो ये लड़की पागल है जी, इसको अस्पताल में छोड़ दीजिए, इलाज करवाइए ठीक हो जाएगी। तो बोली ना 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 ना, मंगू के बिना हम कैसे रहेंगे, मेरी मंगू मेरी जान है, अगर मंगू नहीं रहेगी तो हम जीवित नहीं रहेंगे। इसको अस्पताल में नहीं, अस्पताल है आज के डेट में, अस्पताल तो गौशाला है, अस्पताल बची है, अस्पताल तो गौशाला है, अस्पताल में पेशेंट को बढ़िया से इलाज नहीं होता है। अरे तो सब लोग बोलने भर बोला, एक बाद हुआ, लेकिन बेटा बेटी सब समझती थी कि अरे बेटा बेटी सब समझती थी कि नहीं माँ इतना मंगू को काहे करती, इतना सेवा, ठीक है, कि कोई बोलता नहीं था। हुआ क्या कि कुछ दिन के बाद पता चल गया कि गांव के थोड़ा सा दूर एगो बगल के गांव के एक कुसुम नाम के लड़की है जो कन्या विद्यालय में पढ़ती है, मध्य विद्यालय, कन्या विद्यालय में मध्य विद्यालय माने मिडिल स्कूल की लड़की है वो, वो पागल हो गई है। तो माँ पहले वो मन ही मन मुस्कुराने लगी, सोची कि वाह कोई बात, कोई तो दिखता नहीं है, अरे कितना बढ़िया बात है, हमरे बेटी एगो थोड़ी ना पागल है, एक वाव पागल मिल गई, अरे ये तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन सुनिए अरे सोची कि दम अब तो मजा आ जाएगा, हमार बेटी तो कम से कम जन्म से पागल है, लेकिन ये तो कुसुम जो है ये इतना बड़ा उम्र में पागल हुई है। अरे सुनो बुआ, लेकिन ओकर फैमिली जो थे, उसका फैमिली जो थे सब कोई तुरंत अस्पताल में एडमिट कर दिए, भर्ती कर दिए उस लड़की को। 1 महीना 2 महीना 3 महीना रही वो लड़की, कौन, कुसुम अस्पताल में। बुआ अस्पताल में रही तो धीरे धीरे ठीक हो गई। जब ठीक होके आई, कौन ठीक होके आई, कुसुम। जब ठीक होके कुसुम आई तो पूरा अगल बगल के गांव में एकदम पूरा पूरा देखेला भीड़ लग गया कि का भाई, तो एगो पागल लड़की अस्पताल से ठीक है, सब बुआ दौड़ दौड़ के हम जाए देखे। तो माँ सोचे कि कुसुम जन्म से पागल नहीं थी, कुसुम बड़ा हुई तो कुछ बात कुछ हो गई होगी पागल। अब सुनिए, पढ़ते पढ़ते कोई पागल नहीं होता रे, कौन बोला पढ़ते पढ़ते पागल होता है, पढ़ते पढ़ते पागल वही होता है जो सोचते रहता है दिन भर। नहीं समझे, टेंशन, तनाव, घरेलू मैटर, आर्थिक तंगी, पारिवारिक मैटर, कर्जा, अब सुनिए, अरे सब लोग बउआ अरे मंगू की माँ मैंने माँ के घर के बगले सब निकल रही थे दौड़ दौड़ के। तो माँ गेट खोली के हल्ला कोची के हो रहा भाई, तो देखते कि का हो, एगो सुरुक भाई माँ की का हो रही जी, तो कि महाराज ने तोरा ना पता हो जी, लेकिन ना तो कि अरे बगल के एगो कुसुम नाम के लड़की है, यहाँ देखो रे, बगल के कुसुम नाम के एगो लड़की है जब अस्पताल में पागल के ठीक हो गए, तक ठीक हो गए। उस समय तो बुआ उनको खुशी हुआ था कि ठीक हुआ, नहीं बोल दिया ना कि ठीक। तो माँ को अपने आप पर पछतावा हो रहा है कि हम भेज देते हैं करा, तब तक हमरो बेटी ठीक हो जाती, और हम उतनी घड़ी से गौशाला में रहे थे अस्पताल। माँ अपने आप को नहीं रोक पाती है, सोचती कि चलो, लेकिन वो माँ को विश्वास नहीं होता है। माँ दौड़ी, माँ बउआ वहां माँ जाती है, वहां देखे कुसुम के, किकरा बउआ कुसुम के, देखती कि सच में कुसुम ठीक हो गई है। अगर बातों विश्वास नहीं हुआ तब माँ कुसुम के अकेले में बुलाती है, अब बुला करके सब बात पूछती कि बेटी बताओ अस्पताल में कैसे कैसे पूरा बात बता। तब माँ कुसुम बताती है कि देखिए माँ जी, पहला महीना में जाइएगा, 3 महीना में वहाँ पागल के ठीक कर दिया जाता है। अरे
3 से 4 महीना में। और वो बताती है कि एक वो पागल ऐसा है कि एकदम पूरा बड़ा बड़ा माथा दम ऐसे दिन भर ऐसे घूमते रहती है, ऐसे पागल है। अरे और वैसन वैसन, अरे वैसन वैसन बड़ा बड़ा दम बाल वाला पूरा दम। अरे अब कोई नाचती है, कोई कुछ कोई गाना गा, अरे कोई रात में उठ के नाचने लगती है। कोई अरे कोई उठ के बुआ कोई हंसने लगती है, पूरा जोर जोर से हंसती है। और माँ को बुआ, अरे माँ पूरा एकदम गौर से सुन रही थी। केकर बतवा? कुसुम के बतवा पूरा गौर से सुन रही थी। अरे सोची माँ कि अगर हम ही कुसुम जैसा अगर अपनों बेटी के सब कोई बोल रहा था, अगर हम सबके बात मान लेते हैं तो आज हमरो बेटी के ठीक हो जाता, तब हमारे पागलपन ठीक हो जाता। लेकिन हम लोग के बात नहीं माने, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अच्छा है। आ जाती है घरे, तब मन बना लेती है कि अब अगर अस्पताल में हम धर देंगे, ठीक हो जाएगी हमरो बेटी कुसुम नहीं। उसी बीच में आए थे कम्मू जब आती है घरे तो कहते कि माँ ये तू पगली के तो तू पागल बनैले है, मंगू के तो तू पागल बनैले है। तो कैसे? तो कि 3 भर एकरे में तू लगल रहती है। तो वही माँ कहती, देख बेटी तोरा शादी कर दिए हैं, और तोर शादी जब हम कर दिए हैं तो लड़की का अपना घर ओकरा ससुराल होता है। तुम मायके में आई है, ज्यादा सजेशन मत दे, सलाह न दे ज्यादा। आई है कूदी रहो, चुपचाप घरे जाओ। एक बाद में कम्मू कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप कि ठीक है जाए दो, अब तोरे अच्छा लग रहा है करो एक सेवा। अब ओकरा बाद में बुआ बड़का बेटा आ जाता है सूरत से काम करके, अब साथे साथे केकरा लेके? अपनी पत्नी को भी लेके। अब सुनिए, अरे जब पत्नी के भी लेके आता बुआ, सुनो रे, अरे जब पत्नी के भी लेके आ जाता बुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद माँ के एगो पोता हो जाता है। कुछ बुआ अब बुआ माँ, अरे सुनो रे, माँ जो है अब माँ पोता पर कम ध्यान देती थी, न कोई गोदी कहीं लेती थी, न कहीं खिलाती थी। आज ज्यादा ध्यान केकरा पर देती थी? मंगू पर। तो पुतोहिया कभी कभी बोल देती थी कि पगली पर दिन भर आप सेवा करते रहते हैं। अरे तो माँ को बड़ा खराब लगा। माँ सोची अरे कि अगर मंगू मर जाती ना, सब लोग हमको ताना मारता है, अगर मंगू मर जाती तो कम से कम मुक्ति हो जाता, छुटकारा मिल जाता। लेकिन हाँ ओकरा मौत हो जाए, भगवानी मौत। सबके बाद ताना सुनते सुनते माँ जाती है ज्योतिष बाबा ही। ज्योतिष बाबा कहते कि टेंशन मत दीजिए, ये लड़की पागल नहीं है, ये लड़की अगहन के महीना में ठीक हो जाएगी। माँ को अगहन के महीना का इंतजार था कि अब कहीं अगहन आता है, अगहन आएगा तो मेरी मंगू ठीक हो जाएगी। उसको कोई दवाई दिए होगे, अरे ज्योतिष बाबा को दवाई दे दिए थे बउआ। ओकरा बाद में हुआ क्या कि माँ सोच ली कि अरे एगो पागले है, बड़की के बियाह कर दिए, अब बड़का को ने बियाह करते एक ना बचल है, ओकरो बियाह कर देती है, टेंशन से मुक्त करा, ला बियाह कर दी। जब बियाह कर देती है तो यहू कमाए लगता है सूरत में। अब दोनों कमाए लगा, एक को दोनों से उगोतनी उला लड़े और उगोतनी ओकरा से लड़े, काम करे ला ई ला। तब बुआ बोला ना दोनों भाई बहन कि छोड़ हटाओ, न तोर पत औरत रहतू ना हमार, दोनों लेके चल, कोई न रहतू ना, कोई दिक्कत हो। अब घर में अकेले कौन बच गई? हाँ, अरे कौन बच गई अकेले? माँ। सुनी ध्यान से, हल्ला नहीं करिए। माँ जब अकेले बच गई बुआ तो सोची कि अगर हम मर जाएंगे तो मंगू के कौन सेवा करेगा। लेकिन अगर हम अस्पताल में एक बार अगर भेज के देखते हैं और कहीं अगर मंगू ठीक हो जाती है तो फिर एक जिंदगी अच्छा हो जाएगा। मन ही मन सोचती है। तब बड़का बेटा के लिखती है खत में चिट्ठी पत्र। अब बड़का बेटा के खत लिख करके बुलाती है, बड़का बेटा आ जाता है। अरे लेकिन न पत्नी आती है और न पोता पोती आता है, न छोटका आता है। एक बाद में बुआ मंगू को अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी, लेकिन बुआ माँ अपने आप को रोक नहीं पा रही है। पहली बार माँ अस्पताल में जाने से नहीं रोक पा रही है। किसके वजह से बुआ? कुसुम के चलते, क्योंकि कुसुम ठीक हो गई थी। लेकिन माँ को अंदर से मन नहीं था, लेकिन क्या करे, सोची कि ठीक हो जाएगी।
होता क्या है बउआ, खिड़कियां चलो बंद कर दो। होता क्या है कि बड़का बेटा आ जाता है सूरत से ट्रेन पकड़ करके, और वो जब आ जाता है घरे तब माँ को बोलता है बेटवा कि चलो लेके गिराया। नया नया बउआ मंगू के कपड़ा पहनाया जाता है, स्नान कराया जाता है, उस दिन पूरा एकदम पाउडर उडर पूरा रेडी सेडी करे, तब मंगू दिन पूरा हंसे लगती है। मंगू कुछ हुआ हंसे लगती है, अरे अब पूरा मुस्कुराते, लेकिन ओकरा ये पता नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बेचारी इतना पागल है, इतना पागल लड़की है, उसको कोई अता पता नहीं है। लेकिन देखो एक माँ का प्यार। अरे एक बाद बउआ माँ टमटम पर बैठती है बैलगाड़ी पर, अब बैलगाड़ी पर बैठ करके फिर जाने लगती है, और फिर ट्रेन के माध्यम से जाती है कहाँ, अस्पताल में। ट्रेन पर बीच में बोले ना बोले रहे, जितना डाउट लास्ट में पूछिएगा, इसका नहीं करिए। सुनिए, अरे जब ट्रेन पर देखती है सब अगल बगल वाला लोग बउआ, अगल बगल के जब लोग देखते हैं तो बोलते थे कि कौन है जी, तो कि पागल लड़की है। ये कौन है, ये पागल लड़की है। अरे आई जब पागल लड़की सब बोला ना अगल बगल वाला ट्रेन में है कि पागल लड़की, तो माँ बाप मरल है का जी, ये पागल लड़की के ट्रेन में कोई चढ़ा दिया जी, इसको उतारो। तो माँ बोलती कि नहीं मेरी बेटी है। कुछ है मेरी बेटी है। तो कहाँ लेके जा रहे हैं, तो कि जा रहे हैं अस्पताल में इलाज करवावे ला। तो क्या अस्पताल में जा रहे हैं, मराते हैं ज्योतिष बाबा ही लेके जाते हैं। अब ले अब सोच रही है कि केकर बात मान, वो दुविधा में पड़ गई। वो सोचे कि अगर अस्पताल में लेके जाते हैं, सब बोल दिया कि अस्पताल में इलाज होगा बढ़िया से, वो सरकारी में। अब माँ सोच में पड़ेगी कि लेके जाए कि ना लेके जाए, लेकिन फिर देखी बेटा की ओर मुंह, सोची कि अगर एक यहाँ से रिटर्न हम अकेले अगर रहते तब तक लेके चल ही जाते, अगर हम अकेले रहते तो इसको लेके चल जाते, लेकिन हम अकेले नहीं है, मेरे साथ में मेरा बेटा भी है। और अगर हमको डांट दिया खिसिया जाएगा तो कि काला बुलाई थी, जाए दो जो होगा जो होगा। अस्पताल में लेके आती है, अस्पताल में लेके आती है, साथ साथ मंगू भी है। आज जब देखती है वो अस्पताल में कि खिड़की से देखती है कि एक पागल औरत अपने पति को कस के पकड़ के अब पूरा बोल रही है कि हमको मारती है, मुझे अच्छा से खिलाती नहीं है। अब बुआ रे नर्स के बुआ वो पागल औरत जो है एक चटा मार देती है। सुनो रे सुनो, अरे तब माँ देखती है ना कि नर्स गुस्सा नहीं कर रही है, और हंस के बोलती कि आप ठीक हो जाइएगा, टेंशन मत लीजिए। तो माँ को देख करके लगता है कि अस्पताल के कितने अच्छे सब लोग हैं, नर्स कितना अच्छा है, डॉक्टर कितने अच्छे हैं। और आगे जाती है, देखती है कि एगो पागल पूरा माथा दम घुमैले पूरा। अरे सुनी ध्यान से, अरे बउआ पूरा देखती कि अस्पताल में चारों तरफ देखती है, फिर परिचारिका से बात करती है, वहाँ के नर्स से बात करती है, वहाँ के कोई छोटा मोटा स्टाफ से, वहाँ के डॉक्टर से सबसे बात करती है। अरे तो डॉक्टर जब एडमिट माने की कुछ बोल एडमिट होने से पहले डॉक्टर से बड़ी सवाल करती है माँ कि मेरी बेटी मंगू जो है अपने से स्नान नहीं करती है, खाना नहीं खाती है, कपड़ा नहीं पहनती, इसको कौन खिलाएगा, कौन सेवा करेगा। मेरी बेटी पागल है, गूंगी भी है। अरे तो वहां के डॉक्टर बोलता है कि माँ जी आप चिंता मत करिए, मंगू एकदम ठीक हो जाएगी, कुछ दिन में ही मेरी बेटी जैसी है, आप एकदम न चिंता करिए, मैं आपकी बेटी मेरी बेटी, इतना हम इसका ख्याल रखेंगे। इसका क्या रखेंगे, ख्याल रखेंगे। माँ को फिर भी विश्वास नहीं होता है, माँ को फिर भी विश्वास नहीं होता है। जब माँ को फिर भी विश्वास नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, माँ इतना बोल करके और जब लौटे लगती है तो माँ वो अपने कलेजा पर पत्थर रख के लौटती वहां से। उसका हृदय नहीं था कि लौटे हम, लेकिन फिर भी क्या करे, बेटा साथे में है। अब बउआ माँ मन ही मन बहुत रो रही है, भर रास्ता रोते आई है, केकरा लिए, मंगू के लिए। और बुआ बेटा जब देखता है माँ को तब बेटा भी रोने लगता है, लेकिन अपने आंख से आंसू खाली नहीं निकालता है, वो मन ही मन बुआ अपने आंसू को है ना 2 बार देखिए रो, कोई आदमी के जब आंसू आता है तो 2 बार 3 बार ऐसे करके ऐसा नहीं कर लेता है, फिर आंसू का अंधी रख लेता है। लड़का भी मैंने बेटा भी रो रहा था और माँ भी रो रही थी, लेकिन माँ के सब लोग पूछ दिया ट्रेन में कि काहे रो रहे हैं, तब माँ बता दी कि देखिए मेरी प्यारी बेटी है। लेकिन रास्ता में याद आता है माँ को कि मेरी बेटी तो आज तक कुछ सोई नहीं है, सब उसको कोई लोरी कौन सुनाएगा, उसको कौन लोरी सुनाएगा, वो तो खटिया पर सोती है, वो तो उसको तो कभी कभी गोदी में सुलाते हैं हम,
उसको नींद नहीं आएगा जमीन पर। ये बात तो हम पूछबे नहीं किया डॉक्टर से। अब तो बीचे बीचे रास्ता में आ गई, फिर सोची कि कैसे जाए वहाँ। रात हो गया, लौटते लौटते रात हो गया। जब लौटते लौटते जब रात हो गया था तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, 11:45 हो गया था। 10:45 घरे पहुंचते पहुंचते। अरे लेकिन सुनिए ध्यान से, अरे बुआ जब 11:45 हो गया तब माँ अपने कमरा में खाना पड़ोस वाला बना दी थी, पड़ोस वाला कि आइएगा ना तो मेरे यहाँ खा लीजिएगा। लेकिन माँ खाना नहीं खाती है। केकरा चिंता में बउआ? मंगू के चिंता में माँ नहीं खाती है। अरे माँ नहीं खाती है और माँ बउआ इस कमरा में और बेटा उस कमरा में। बेटा सोचता है कि मेरी माँ मंगू के बिना नहीं रह पाएगी, पर मैं तो सूरत में रहता हूँ, मेरा छोटका भाई सूरत में रहता है, कम्मू के बियाहे हो गया है, तो माँ उसके बिना नहीं रह पाएगी। सवेरे होगा ना तो मैं मंगू को जा करके अस्पताल से फिर से ले आऊँगा और माँ उसी के साथ रहेगी जब तक जिंदा रहेगी मंगू, और तब तक माँ भी ठीक ठाक रहेगी। जितना दिन माँ जिंदा रहेगी तो मंगू को सेवा करेगी। सोचे, इस सोचते सोचते नींद आ गया। सोचा कि अभी आगे कह देंगे, अगर अभी कह देता ना तो जाके माँ ली आती, लेकिन सोचा ना सोचते थकल है था, पूरा नींद आ गया। अब माँ लेकिन नहीं सोई। रात भर मंगू के बारे में सोचते सोचते कैसे होगी मेरी मंगू, खाना खाई होगी कि नहीं, क्या कर रही होगी मंगू, कैसी स्थिति में होगी मेरी बेटी, कैसे होगी, पूरा बात सोचते 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 पूरा रोते रहते। सुबेरे हुआ बउआ, तो सुबेरे हुआ तो बेटा सोचा कि जाके माँ के बता देते हैं कि चलो मंगू के लिए आते हैं। जब बेटा गेट खोलता है तो देखते हैं कि माँ नहीं है, माँ है ये नहीं है, माँ अब है ये नहीं है, माँ अब है ये नहीं है। जो माँ थी अब वो माँ नहीं रही। माँ इतना जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है, दौड़ो रे मेरी मंगू को कोई मार रहा है, अरे बचाओ मेरी मंगू को, मंगू 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 मंगू, ऐसे कौन? अरे इतना रोने लगी। अरे जब रोने लगी तो पूरा देह एकदम रोमा खड़ी हो गई। अरे सुन ध्यान से, जब रोने लगी, अरे सुन ध्यान से, जब रोने लगी तब बेटा सोच लिया, अरे बेटा सोच लिया कि माँ अब माँ नहीं रही। माँ भी पहुंच गई कौन अवस्था में? मंगू की अवस्था में। कौन अवस्था में? मंगू की अवस्था में। और बेटा भी माँ को कहाँ पहुंचा दिया? अस्पताल। इस तरह से इस तरह से चैप्टर को छोड़। सोचो सरे, और आज के डेट में माँ के, अरे इस बात से सीखना चाहिए बाल बच्चा को कि माँ बाप से कितना सब ऐठ के बोलता है। एक माँ बाप कितना प्यार करते हैं अपने बच्चा से, ये कहानी से सीखी। एक बच्चा जो है अपने माँ बाप के कैसे जैसे तैसे बोल देता है।